नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के सभी महत्वपूर्ण स्थलों तथा उन स्थलों के विशेषताओं से जुड़ी सभी जानकारी देखेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का यह टॉपिक शुरू करते हैं। प्रमुख स्थलों की विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी स्थल पाए गए हैं उनके बारे में विशेषताएँ। सबसे पहला स्थल हड़प्पा स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए भी कहा गया क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल मिले हैं उसमें से सबसे पहला स्थल की जो खोज हुई थी वो हड़प्पा ही थी। सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 ईस्वी में, इसलिए इस सभ्यता का नाम इसके नाम पर दिया गया। आइए हड़प्पा स्थल से जुड़ी जितनी भी विशेषताएं हैं उसे देखते हैं। ये जो हड़प्पा स्थल है वह वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जो कि पंजाब क्षेत्र में है वहाँ स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था और इसकी खोज करता थे दयाराम साहनी 1921 में। प्रथम नगरीय क्रांति यहीं हुई थी। हड़प्पा नगर दो भागों में विभाजित था, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। पश्चिमी भाग में दुर्ग थे जो उच्च वर्ग के लोगों के लिए थे और पूर्वी भाग में निचले स्थान पर थे, निचले हिस्से पर थे, वो निम्न वर्ग के लोगों के लिए बनाए गए थे। हड़प्पा स्थल से अन्न भंडार, कांस्य दर्पण, कांसा का दर्पण, कब्रिस्तान RS 37 और श्रमिकों के लिए अलग आवास के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा से कुछ विदेशी लोगों के दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। हड़प्पा स्थल में शवों को दफनाने की प्रथा थी। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पे, और इसकी खोज करता थे राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता का यह सबसे बड़ा स्थल है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में। वहाँ से जो कंकाल मिले हैं उसके आधार पर जनसंख्या तय किया गया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है तथा मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन कौन था? सबसे विशाल भवन था अन्नागार। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार भी मिला है। मोहनजोदड़ो से ही नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है, तांबे की मानव मूर्ति मिली है और पत्थर की पुरोहित की मूर्ति मिली है। एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं भी मोहनजोदड़ो से मिली है। महाविद्यालय के भी प्रमाण मिले हैं। एक सभा भवन का भी प्रमाण मिला है जो कि 27 मीटर गुने 27 मीटर वर्गाकार आकार में था। पक्की मिट्टी से बने हल, खिलौना हल और शवों को जलाने की प्रथा थी। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी और हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी। अगला देखते हैं लोथल। वर्तमान में जो अहमदाबाद ज़िला है गुजरात का, वही लोथल था। यह भोगवा नदी के तट पर था और इसकी खोज करता थे रंगनाथ राव 1954 में। यह एक गोदीवाड़ा था, यानी बंदरगाह था। यहाँ से व्यापार किया जाता था, समुद्री व्यापार के लिए इसी का प्रयोग किया जाता था। लोथल को लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। लोथल में दोनों भाग एक साथ दुर्गीकृत थे। दोनों भाग यानी कि जो दुर्ग था वो भी और निचले स्थान पर था वो भी, उनकी किलेबंदी एक साथ की गई थी। चावल के प्रमाण, रंगाई कुंड के प्रमाण, अग्नि कुंड के प्रमाण, हाथी दांत, इन सबों के प्रमाण लोथल से मिले हैं। 3 युगल समाधियाँ भी मिली हैं। बेलनाकार मुहर, आटा पीसने की पत्थर की चक्की, मिट्टी के बने नाव, खिलौने और घोड़े की मृण मूर्ति और मनके भी मिले हैं। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है। यह घग्गर नदी के तट पर स्थित था और इसके खोज करता थे अमलानंद घोष 1951 में और ब्रजवासी लाल 1961 में। कालीबंगा भी हड़प्पा की तरह पश्चिम और पूर्व दो भागों में दुर्गीकृत था। कालीबंगा की किलेबंदी कच्ची ईंटों से की गई थी, जबकि हड़प्पा की किलेबंदी पक्की ईंटों से थी। कालीबंगा से 3 प्रकार के शवाधान, जिसमें कि पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान तथा दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा से कांसा का बैल,
चूड़ियाँ, अग्निकुंड, चबूतरा, वेदिकाएं, लिंग पूजा के प्रमाण मिले हैं। हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से ही मिला है। कालीबंगा से भूकंप के भी प्रमाण मिले हैं। अगला है राखी घड़ी, हरियाणा के हिसार जिले में है। राखी घड़ी घग्गर नदी के ही तट पर स्थित था और इसके खोजकर्ता थे सूरजभान। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कहा जाए तो वो है राखी घड़ी। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखी घड़ी। राखी घड़ी से ताम्र उपकरण मिले, तांबा का बनाए गए उपकरण। अगला है धौलावीरा। वर्तमान में इसकी स्थिति है उत्तर पश्चिमी गुजरात में। इसके खोजकर्ता थे जेवी जोशी 1967 से 1967-68 में। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल था जो 3 भाग में बटा था। जितने भी स्थल थे 2 भाग में बटे हुए थे, एक ऊंचाई पर स्थित और एक नीचाई पर स्थित। लेकिन धौलावीरा एकमात्र स्थल था जो कि 3 भाग में बटा था, उत्तर भाग, मध्य भाग और निम्न भाग। धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। धौलावीरा के एक टीला पर एक कुआं का अवशेष मिला है। धौलावीरा से ही स्टेडियम के प्रमाण और विशाल जलाशय का प्रमाण मिला है। धौलावीरा से ही एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। नेवला की पत्थर की मूर्ति भी मिली है। अगला स्थल है चन्हुदड़ो। यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह भी सिंधु नदी के तट पर स्थित था। इसके खोजकर्ता थे अर्नेस्ट मैके और मजुमदार। चन्हुदड़ो में दुर्गीकरण या किलेबंदी नहीं की गई थी। चारों तरफ से जो किलेबंदी की जाती है वो चन्हुदड़ो में नहीं की गई थी। चन्हुदड़ो में वक्राकार ईंटों का प्रयोग किया गया। यहाँ से एक सिक्का मिला है जिस पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियाँ चित्रांकित हैं। चन्हुदड़ो से ही बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का छाप का निशान मिला है। मिट्टी की पकी हुई पाइप खिलौना के रूप में। मनके बनाने का कारखाना मिला है। यहाँ मनके बनाए जाते थे। कंघा, लिपस्टिक, काजल, पाउडर इत्यादि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साजो सजावट के जो सामग्रियाँ हैं वो सब चन्हुदड़ो से मिले हैं। अगला स्थल है रोपड़। रोपड़ वर्तमान में पंजाब के रूपनगर में स्थित है। यह सतलज नदी के तट पर स्थित था। इसके खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली और यहाँ मालिक के साथ उसके कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थलों में एक स्थल था बुर्जहों कश्मीर, जहाँ से गर्त आवास और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला था। हड़प्पा सभ्यता के इस स्थल से, रोपड़ से भी मालिक के साथ उसके कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। अगला स्थल है बनवाली। ये वर्तमान में हरियाणा के हिसार में है। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित था और इसके खोजकर्ता थे R.S. वीस्ट। 1974 में इन्होंने इस स्थल की खोज की थी। यहाँ से मिट्टी के बने हल खिलौने, यहाँ से जौ का भी प्रमाण मिला है और संभवतः मंदिर के भी साक्ष्य मिले। जल निकासी प्रबंधन का अभाव पाया गया है इस स्थल में। अगला है रंगपुर। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। यह भादर नदी के तट पर स्थित था और इसके खोजकर्ता थे S.R. राव। यहाँ से धान की भूसी, ज्वार, बाजरा के प्रमाण मिले हैं। अगला स्थल है सूरकोटदा। यह वर्तमान में गुजरात के कच्छ में स्थित है। यह सरस्वती नदी के तट पर था। यहाँ से कलश, शवाधान, घोड़े की हड्डियाँ, तराजू, वाट के साक्ष्य पाए गए। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। इस पे हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो ये थे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की विशेषताएं। एंशिएंट हिस्ट्री के अगले वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं जो परीक्षा के लिए आवश्यक हैं, उस वीडियो में मैं उन सभी प्रश्नों को सम्मिलित करने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको पसंद आया हो। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।